उससे थोड़ा बदल गया नया हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, निज दिन प्रतिपल इस एकल आरोग्य योजना के मंच से करते हम सबकी मंगल कामना। झारखंड संभाग के रांची में 3 दिन से चल रहे टेली मेडिसिन मास्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन कार्यक्रम है। मैं प्रभा भट्ट, संभाग सचिव, पूरे संभाग की ओर से सभागार में उपस्थित एवं ऑनलाइन उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं मातृशक्ति को बुलाना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए आप इधर आ जाए। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे।
सरस्वती के चरणों में हम सबों का प्रणाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाग के संयोजक एवं काशी नगरी से आए श्री अमरेश जी से सरस्वती वंदना के लिए आग्रह करते हैं। यह एकल में ही होगा, लेकिन आप लोग से आग्रह है कि मन में इसका दोहरा सकते हैं। अमरेश जी। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी आपकी मदमति से आपकी मदमति से जग सिर मोर बनाए भारत वह बल मले साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का भर दे स्वाभिमान भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी आप मदमति दे आप मदमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा फिर घर घर भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी आप मदमति दे आप मदमति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे आप मदमति दे आप मदमति दे। स्वस्थ मातृ 1 2 3। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ऐसे कर्मठ हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो साथ ही इस पूरी आरोग्य योजना के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, डॉक्टर मुकुल भाटिया जी से आग्रह करती हूँ कि सभागार में उपस्थित एवं ऑनलाइन उपस्थित सभी अतिथियों का परिचय कराएंगे। डॉक्टर मुकुल भाटिया। सभी को मेरा एकल प्रणाम। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जिसमें हम सब कुछ व्यक्तिगत रूप से और कुछ लोग वर्चुअली इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एकल आरोग्य योजना पूरे 1 लाख गांव तक चिकित्सा के कार्य को पहुंचाने के लिए अब प्रतिबद्ध हो चुकी है और उसके लिए ये एक माध्यम टेलीमेडिसिन का हम सब पहले प्रथम प्रशिक्षण के आज समापन कार्यक्रम में बैठे हैं। ये सपना हमारा कब पूरा होगा नहीं पता, परंतु इसके जो आज गवाह हैं ऐसे सभी महानुभावों का आज मैं आप सबको परिचय कराता हूं। इस समय हमारे साथ एकल आरोग्य योजना के अध्यक्ष डॉक्टर RN मेहता बड़ौदा से हैं। एकल आरोग्य योजना के उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश पालीवाल
कानपुर से हैं डॉक्टर श्रीमान एकल आरोग्य योजना के सचिव डॉक्टर वानी अहलूवालिया जी इस समय जबलपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके संगठन मंत्री श्री भौमिक उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ में बड़ौदा से जुड़े हैं। इसी प्रकार आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो इस पूरे कार्य की का संबल है के अध्यक्ष श्री अवनीश माटा जी दिल्ली से, उसकी सचिव श्री सुदर्शन सुरेखा जी मुंबई से, उसके कोषाध्यक्ष श्री पवन सिंगल जी, सह कोषाध्यक्ष श्रीमती बीनू नंदा जी दिल्ली से इसके साथ जुड़े हैं। इसी प्रकार केवल हमारे देश के ही नहीं, विदेश में हमारे गार्जियन स्वरूप श्री रमेश शाह जी हमारे साथ हैं और वहां पर जो हमारा आरोग्य का कार्य चलता है उसके एकल यूएसए के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। इतने सारे लोग जुड़े हैं कि मेरे लिए सभी का परिचय करा पाना यहाँ संभव नहीं है। मैं क्षमा मांगते हुए जो डॉक्टर हसमुख शाह जी जो हमारे सारे कार्यक्रमों के और नैया को पार लगाते हैं हर समय, वो भी हमारे साथ में है। इस समय नेहा वर्मा जी जो हमारे पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए जिन्होंने सॉफ्टवेयर जिस संस्था के साथ एमओयू होके हमें मिला है, वे भी अमेरिका से हमारे साथ में बाल्टीमोर में है और वहां से जुड़ी हैं। और शेष बहुत सारे लोगों का मैं इस समय कार्यक्रम की और समय की और कमी के कारण ये मैं परिचय नहीं करा पा रहा हूं। और यहाँ पर उपस्थित जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, ऐसे जो कुछ महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं और जो हमारे रांची में झारखंड के गार्जियन हैं, ऐसे सब लोगों का मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा। एकल आरोग्य योजना के संरक्षक डॉक्टर एमएस भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी योजना के झारखंड चैप्टर की और सचिव श्रीमती प्रभा भट्ट जी यहाँ उपस्थित हैं और ऑनलाइन हमारे साथ झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल जी उपस्थित हैं। इसी प्रकार एकल आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष श्री विजय राज गढ़िया जी, उनके प्रतिनिधि स्वरूप उनके पुत्र श्री रवि राज गढ़िया जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के झारखंड चैप्टर के आरोग्य फाउंडेशन के सचिव श्री प्रेम प्रकाश आर्य जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर झारखंड चैप्टर की कोषाध्यक्ष श्रीमान कृष्ण गोपालका जी यहाँ उपस्थित हैं। अपने सारे कार्यक्रमों में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिन्होंने संपन्न पिछले दिनों किया है, श्री डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी हमारे सारी आरोग्य योजना के प्रशिक्षण पिछले 3 महीने में संपन्न हुए। उस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए वे और उनके प्रमुख डॉक्टर प्रेमचंद कुमार, इन 2 लोगों ने मेहनत करके इस पूरे कार्यक्रम को प्रशिक्षण के सफल बनाया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर राजमोहन जी जो हमारे सारे देश के अंदर नेत्र का कार्यक्रम चलता है उसके डायरेक्टर हैं, सूत्रधार हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। झारखंड के यहाँ पर उपस्थित हैं साउथ झारखंड के कोऑर्डिनेटर श्री राजनाथ जी, उत्तर झारखंड के कोऑर्डिनेटर श्री गोविंद जी, और बहुत दूर से बड़ी लंबी 3 दिन की यात्रा करके पूर्वी उत्तर प्रदेश से वाराणसी से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्री अमरेश कुमार जी।
उनके साथ साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स भी यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमान सुलेंद्र कुमार जी, श्रीमान बिरिया राव जी, श्रीमान सेवाराम जी, श्रीमान परमेश्वर तांती जी, और इसके पीछे सपोर्ट स्वरूप हमारे टेक्निकल हेड श्री आदित्य राजन जी, और इस कार्य में शुरू से जिन्होंने बिल्कुल आधार का काम किया इस प्रशिक्षण में, श्रीमान प्रशांत जी, और इसका जो 3 दिन का प्रशिक्षण और 4 दिन की डिजाइनिंग के लिए जिन्होंने पूरा समय मुंबई से यहाँ तक पूरी यात्रा करके इस कोविड के समय में ये हिम्मत दिखाई, और यहाँ आकर 7 दिन से वो यहाँ जमी हुई है, जो भारत की डायरेक्टर है इंटेल हेल्थ की विभाग में। उनके साथ डॉक्टर श्रेष्ठा जी उपस्थित हैं। 2 बंधु जो हमारे साथ उनके इंजीनियर बंधु आए थे वे वापस जा चुके हैं, सागर जी और निशांत जी। झारखंड चैप्टर की कोषाध्यक्षा श्रीमती मंदिरा जी, डॉक्टर मनीष जी जो हमारा यहाँ पर टेलीमेडिसिन का पूरा कार्यक्रम देखते हैं झारखंड का पिछले 1.5 वर्ष से, वे भी यहाँ उपस्थित हैं। उपस्थित लोगों में अनेक लोगों का परिचय छूट गया होगा, मुझे क्षमा करें क्योंकि समय का अभाव है। मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था और मैंने उससे काफी अधिक समय ले लिया है, इसलिए आगे का कार्यक्रम संचालित करने के लिए मैं अपनी प्रभाताई जी से आग्रह करूंगा। धन्यवाद मुकुल जी, आपने बहुत ही ओजस्वी गुण और एकदम धारा प्रवाह इस प्रकार सबको प्रेरित कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए का तुम पाही। ऐसे है हमारे झारखंड संभाग आरोग्य फाउंडेशन के सचिव श्री प्रेम प्रकाश आर्या जी। कोई भी कठिन काम इनसे सरलता से निभाना हो तो इन्हें हम याद करते हैं। ये रांची शहर के विख्यात व्यवसायी हैं, बिंदा ज्वेलर्स प्रतिष्ठान के मालिक हैं। अनेक सामाजिक संगठनों में इनका योगदान है। इन्हीं के बलबूते हमने पिछले वर्ष 40,000 दीप सेल करके उन्होंने 44,000 की राशि जमा की। इस वर्ष भी वे प्रयासरत हैं। साथ में इनकी पत्नी को भी मैंने कहा था, ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। इनकी पत्नी भी समाज सेवा से जुड़ी हैं, ये हमारी प्रेरणा की स्रोत है। रांची में अवस्थित वृद्धाश्रम की पूरी निगरानी ये करती हैं। और सभी अतिथियों का स्वागत के लिए मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। श्री आर्या जी। मैं एक विषय बताना भूल गया था, क्षमा करें, मुझे एक लाइन और कहनी पड़ेगी। अभी जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं हमारी प्रभाताई जी, उन्होंने 7 दिन तक लगातार दिन रात मेहनत करके इस पूरे टेलीमेडिसिन के ऐप की जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, और वो 2-3 दिन के अंदर ही अपलोड होकर पूरा ऐप हिंदी में तैयार है। इस प्रकार से पूरी हो चुकी है हिंदी राज्यों के लिए। आज की इस बैठक में सबका स्वागत है, खासकर जो इंटेल से और हमारी बहनें जो वहाँ से आई हुई हैं बॉम्बे से, और बाकी जो नीरज राजदा जी जो है प्रेसिडेंट भारत लोक शिक्षा परिषद दिल्ली के हैं, और नेहा वर्मा जी जो यूएसए में हैं, सबका स्वागत है। और आप लोगों के सतत प्रयास से और कम्युनिकेशन से ही ये बातें आगे बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि भविष्य में देश में जो सपना है कि 1 लाख गाँव में जो है टेलीविजन के द्वारा जो एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है हमारे भाटिया जी ने और उनके पूरे डॉक्टरों की टीम ने, वो सफल होगा। साथ साथ
हमारे माननीय वरिष्ठ श्री भट्ट साहब, डॉक्टर भट्ट साहब, भाटिया जी, हमारे डॉक्टर वसुंधरा जी, डॉक्टर KP सिन्हा, मनीष सिन्हा डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रेमचंद, श्रीमती प्रभा भट्ट, सुषमा नारायण जी, डॉक्टर सुषमा नारायण जी, कार्यकर्ता फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड अदर प्लेसेस जो आए हुए हैं, ऑफिस के जो स्टाफ हैं, सबका यहाँ स्वागत है। और आज सब लोग, आप लोग डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, उसके लिए मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहते हैं। और ऑनलाइन ऑल ऑफिस बेयरर्स ऑफ EAP एंड KFI, और हमारे चीफ गेस्ट जो हैं मिस्टर राकेश गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल से हेल्थ भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं सबको इस बात पर धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े प्रशिक्षण के बाद ये समापन समारोह आज हो रहा है और सब लोग इसमें अपना बहुमूल्य समय दे करके इसको सफल बना रहे हैं। तो सबका स्वागत है और सबको इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रांची में एक कार्यक्रम हो रहा है। मिस्टर भट्ट, डॉक्टर मुकुल भाटिया, मिस्टर भट्ट और भी डॉक्टरों संजय जी और भी जो सब यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं, मैं सबको इस बात में धन्यवाद करके मैं चाहता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्ते। धन्यवाद आर्या जी, आपने हम सबों का जोश और बढ़ाया। हम धन्यवाद कि कितने उपयुक्त होंगे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी सबका जोश इस समय बहुत ही ऊंचे आसमान पे है कि हमारे यहाँ झारखंड में पहली बार यहीं से शुरू हुआ हर कार्यक्रम, तो हमें इसका गर्व जरूर है। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर मनीष से कहूंगी कि आगे का संचालन माइक आप संभालें। डॉक्टर मनीष। नमस्कार सभी को और धन्यवाद आंटी। जैसे गांधी जी ने कहा था कि देश वही महान होता है जहाँ की नारी ताकतवर होती है, तो वैसे ही नारी शक्ति का प्रमाण देने जो विभा जी हैं, जो इंडियन हेल्थ की डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस है, और अभी आपको वो ऐप का डेमोन्स्ट्रेशन, ये ऐप कैसे काम करता है और किस प्रकार से चलता है वो चीज दिखाएंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ विभा से कि वो धन्यवाद मनीष जी। वैसे तो एकल आरोग्य से हम 3 साल से जुड़े हुए परिवार के सदस्य हो चुके हैं। वैसे टेली हेल्थ एक NGO है, टेलीमेडिसिन में हम कार्य करते हैं और हमारा ये ध्येय है कि हर गांव में डॉक्टर पहुंचे टेलीमेडिसिन के द्वारा। तो इसी ध्येय के साथ चलते चलते हम एकल से जुड़े 2017 में हमारा सबसे पहला जो परियोजना थी उड़ीसा में चालू की हमने, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में। और आज ये हमारा जो कार्य है, हम 1200 गांव में आपके सहायता से पहुंचाने का जो हमें सौभाग्य मिला, उसके लिए हम धन्यवाद है। हमने 4 दिन का प्रोजेक्ट डिजाइन वर्कशॉप किया, जिसमें हमने जो वास्तविक परिस्थिति है, जो सेविकाएं काम करती है, उसे मद्देनजर रखते हुए पूरे परियोजना की प्लानिंग की है। और उसके बाद हमने 3 दिन की मास्टर ट्रेनिंग की है, जिसमें आप सभी लोग आए और मास्टर ट्रेनिंग में अटेंड किए, जिसमें हमने ऐप जो है हमारा उसका ट्रेनिंग दिया। तो अभी मैं उसी का एक आपको डेमो दिखाना चाहूँ। डेमो प्रारंभ हो इसके पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण परिचय भी मैं आप सब लोगों से कराना चाहूंगा। श्रीमान नीरज रायजादा जी, जो भारत लोक शिक्षा परिषद पूरे उत्तर भारत को एकल अभियान को सपोर्ट करती है, उसके अध्यक्ष हैं। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, वर्चुअली हमारे साथ में वो जुड़ चुके हैं। अभी अभी हमने देखा कि वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये ऐप का हम डेमो चालू कर रहे हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एकल आरोग्य के लिए एक अलग से ऐप बनाया है यहाँ पे, जो इसी परियोजना के लिए होगा। तो ये जो ऐप है सेविकाएं यूज करेंगे। तो ये जैसे आप देख सकते हैं पहला स्क्रीन है यहाँ पे, तो यहाँ पेशेंट का पंजीकरण होता है और सारे पेशेंट्स हमें यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम अब देखेंगे कि पेशेंट का पंजीकरण और टेली कंसल्टेशन कैसे होगा। तो जैसे ये न्यू पेशेंट है, वहां पे सेविकाएं क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पेशेंट की अनुमति लेना, कंसेंट लेना, जो ये फॉर्म से होती है। सेविकाएं हर पेशेंट का पंजीकरण से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके बाद जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारा सारा जो इंफॉर्मेशन है उसमें हम भरते हैं, जैसे नाम, लिंग, फोटो भी ले सकते हैं। अभी ये मेरी कलीग श्रेष्ठा जी है, उनका फोटो है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि और उम्र उससे ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। कई बार गांव में उम्र याद नहीं रहती तो डायरेक्ट उम्र भी डाल सकते हैं। उसके साथ फोन नंबर, गांव का नाम, एड्रेस और पिन कोड भी। ये जो पंजीकरण होता है एक ही बार होता है शुरुआत में। उसके बाद जितने भी बार पेशेंट हमारे पास आए, पंजीकरण ऑलरेडी मौजूद होता है। ऑक्यूपेशन, और अगर चाहे तो हम वर्क और ये भी लिख सकते हैं ताकि हम ये जान सके कि हम कहाँ तक किस रिमोट और कठिन परिस्थिति में पहुंच रहेंगे। अभी देख सकते हैं आप, ये हमारा पेशेंट जो है श्रेष्ठा जी रजिस्टर हो चुके हैं हमारे साथ। यहाँ पे हम नई यात्रा शुरू करते हैं। उसके बाद सबसे पहले नई यात्रा शुरू करने के बाद सेविकाएं जो है पेशेंट के वाइटल्स लेते हैं, यानी बीपी, हाइट, वेट, पल्स, ये सारा उनको डिवाइसेस दिए जाएंगे और उसके द्वारा वो पेशेंट पे परफॉर्म करके यहाँ पे जो भी आंकड़े हैं वो डालें। अब उसके बाद हम आते हैं अगली स्क्रीन पे, जो है मुख्य समस्या। तो हमारे पेशेंट जो है उनकी मुख्य समस्या क्या है वो इसमें ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो मुख्य समस्या है, ये जो हमने रिसर्च किया है लगभग 3 से 4 साल तक क्लिनिकल टेक्स्ट बुक्स और मेडिकल टेक्स्ट बुक्स पे रिसर्च करके प्रोटोकॉल डेवलप किए और डिजिटाइज किए। तो इसमें हम पूछते हैं, जैसे सेविका पेशेंट को पूछेंगे कि आपको क्या बीमारी है। तो अगर हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि पेशेंट को पेट दर्द है, तो एब्डोमिनल पेन जैसे सिलेक्ट किया। तो उसके बाद जैसे डॉक्टर प्रश्न पूछते हैं हमें, हम जाते हैं वैसे ही ये ऐप प्रश्न पूछेंगे और सेविका ये प्रश्न पेशेंट को पूछ के उनके जवाब इसमें डालेंगे। जैसे ये प्रश्न है कि कहाँ पे पेट दर्द हो रहा है, तो सेविका उसको देख के यहाँ पे करेंगे। अभी आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है, बट जैसे डॉक्टर भाटिया ने कहा कि हिंदी में और बोली हिंदी में, जैसे बोलते हैं आसान हिंदी में जो संयोजिका बात करते हैं उसमें ट्रांसलेट हो रहा है। तो जैसे डॉक्टर सवाल पूछते हैं, एक एक सवाल पूछते जाएंगे और पेशेंट जो कहेंगे वो संयोजिका ऐप में भरते जाएंगे। दर्द कैसा है, कहीं जा रहा है क्या, कितना तीव्र है, कुछ करने से बढ़ता है, कुछ करने से ठीक होता है, जैसे एकदम विस्तार से सारे सवाल पूछे जाते हैं पेशेंट से। कोई दवाई नहीं है क्या, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या। फिर एक चेक बॉक्स आता है, यहाँ पे कुछ चेंज करना तो कर सकते हैं। उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स यानी और कोई समस्याएं है क्या, जैसे कई बार पेट दर्द होता है तो हो सकता है कि बुखार हो, सिर दर्द हो, उल्टी जैसा हो, तो ये सारे पूछ के सेविका इसमें डालते हैं। ये एक पेट दर्द की समस्या हो गई। अब जब पेशेंट पहली बार आते हैं, नया पंजीकरण होता है, तो उसमें हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं कि
जैसे कोई एलर्जी है क्या, कोई मद्यपान सेवन या धूम्रपान सेवन है क्या, और कोई दवाई चल रही है क्या। जैसे डॉक्टर पूछता है ना बीपी के पेशेंट हो क्या, ये हो क्या, वैसे ही ये ऐप भी सारी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट की इसमें एक बार रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हाई बीपी पेशेंट है, कौन सी दवाई ले रहे, कब डायग्नोज हुए। अभी ये है पारिवारिक हिस्ट्री, मतलब परिवार में किसी को कोई समस्या है क्या। कुछ डिजीजेस होते हैं ना हेरिडिटरी, बीपी डायबिटीज जैसे, उनके लिए तो पेशेंट ने कहा कि हाई बीपी है, डायबिटीज भी है। अब इसके बाद शुरू होते हैं हमारे फिजिकल एग्जाम्स यानी शारीरिक परीक्षाएं। तो कुछ शारीरिक परीक्षाएं हैं जो हमेशा सारे पेशेंट्स की होंगी। जैसे हमारे यहाँ पे काफी जॉन्डिस, अनीमिया, इनका प्रेवैलेंस है। ये जो जनरल एग्जामिनेशन है, शारीरिक परीक्षा, ये सभी पेशेंट्स की होती है। इसमें फोटो भी ले सकते हैं सेविका कि उन्हें हो सकता है कि डॉक्टर को दिखाना हो कि ऐसा चोट है, ऐसा घाव है, ऐसे नाखून है, तो इसमें फोटो लेने की भी प्रावधान है। जैसे अनीमिया, ईडीमा, ये सारे हमारे जनरल एग्जामिनेशन है। अच्छा, इसके बाद जो एग्जामिनेशन है ये हमारी मुख्य समस्या से रिलेटेड है। जैसे हमने पेट दर्द कहा, तो अभी पेट की शारीरिक जांच करेंगी सेविकाएं और उसमें इंफॉर्मेशन भरेंगे। ये जो जांच है ये सेविकाएं करती है, देखती है और ऐप में भर रहे हैं। अब ये सारा हो गया, जितने भी प्रश्न थे पेशेंट से पूछ लिए, पेशेंट का सारा इंफॉर्मेशन सेविका ने ले लिया है और ऐप में डाल दिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एकदम जो प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में था, एकदम ही छोटा सा क्लिनिकल नोट हो गया है डॉक्टर के लिए, जो एक मेडिकल लैंग्वेज में है, तो जिससे डॉक्टर आसानी से पढ़ सकते हैं और समय बचता है। सारा इंफॉर्मेशन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, एग्जामिनेशन, फोटो, फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद जो सेविका है वो अपलोड करती है, यानी डॉक्टर को भेज देते हैं। ऊपर नोटिफिकेशन आया कि अपलोड हो गया है। अच्छा, अभी ये जो दूसरा ऐप है ये तो सेविका का है और ये डॉक्टर का है। तो डॉक्टरों के लिए भी एक अलग ऐप है, ये डॉक्टरों का ऐप है। तो इसमें जितने भी पेशेंट्स हैं डॉक्टर के, वो यहाँ पे दिखते हैं एक के बाद एक। जैसे अभी हमारे पेशेंट आएंगे जो अपलोड किए हैं, श्रेष्ठा पांडे, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे। तो हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली है सेविका ने उस डॉक्टर को देखिए। अब ये डॉक्टर कहीं पे भी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि उसी राज्य में हो या कहीं पे भी हो सकते हैं डॉक्टर उनकी प्रिस्क्रिप्शन देना चालू करते हैं। यहाँ पे अगर पेशेंट से बात करनी हो डॉक्टर को, तो दोनों व्हाट्सएप और कॉल के जरिए पेशेंट से संपर्क कर सकते हैं सेविका के द्वारा। उसके बाद डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर लिखेंगे। ये ICD-10 डिक्शनरी है, तो ड्रॉप डाउन आते हैं। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन दवाई, और ये कितनी, मतलब एक दवाई है, 2 दवाई है, जितनी चाहे दवाइयाँ यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेट्रोनॉर्डिल है 400 mg, जो यूनिट है अमाउंट मतलब कितना, यूनिट मतलब टैबलेट, तो एक टैबलेट लेनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, तो दिन में हर 5 घंटे लेनी है। कैसे लेनी है, ओरली मतलब मुंह से, और कब तक, 5 दिन तक। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है डॉक्टर को देना है। तो ये दवाई का थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, तो डॉक्टर लिख सकते हैं कि बिटर आफ्टर टेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा। अभी ये हमारी एक दवाई हो गई। ऐसे हम और 2-3 जैसे केस पे डिपेंड करते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं।
एडवाइस भी डॉक्टर जो एडवाइस देना चाहते कि ऑयली मत करो, ऑयली मत खाओ, या कुछ वजन मत उठाओ, या रात को मत खाओ, बीपी के पेशेंट को अक्सर कहते हैं नमक मत खाओ ज्यादा, तो ये सारी यहाँ पे आती है। और उसके बाद फॉलो अप डेट भी तय कर सकते हैं। तो 5 दिन की दवाई दी है तो 5 दिन के बाद या उसके पहले कभी भी पेशेंट को लगे तो फॉलो अप करने आ सकते हैं। अभी सारा डिटेल्स हो गया। अब डॉक्टर साइन करेंगे और सबमिट करेंगे। तो डॉक्टर की साइन आ गई और ये सेविका के पास आ गए अभी हम। अब सेविका के पास आ गए, सेविका करेंगे डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये नोटिफिकेशन भी आता है कि डॉक्टर ने भेजा है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे सारी जो इंफॉर्मेशन है डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो आ जाता है, और इसे हम व्हाट्सएप, अच्छा अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर यहाँ नीचे व्हाट्सएप का शेयर बटन है, वहां से शेयर कर सकते हैं। यहाँ एक नीचे बटन है व्हाट्सएप का, ऐसे दिखता है, उससे शेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है। फिर भेज दिया और ये एक यात्रा समाप्त हो गई। तो सेविका यात्रा समाप्त करती है, पेशेंट को याद दिलाती है कि आपको 5 दिन बाद फॉलोअप में आना है, और पेशेंट का अनुभव भी रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें पता चले पेशेंट को ये हमारी सेवा कैसे लगी। तो रिकॉर्ड करके हो गया ये पूरा एक पेशेंट देखिए। अभी हम देख सकते हैं कि आज के पेशेंट में ये श्रेष्ठा दिख गई। तो ऐसे एक पूरा कंसल्टेशन होता है। और हमने ये ऐप अभी हिंदी में भी बनाना चालू किया है, तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है, अभी तैयारी चल ही रही है, तो ये आपको दिखाना चाहती हूँ। ऐसे ही हिंदी में बनेगा ये। ये ऐप का डेमो था। हमने 3 दिन ट्रेनिंग भी कंडक्ट करी, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी सभी लोग मौजूद थे ट्रेनिंग के दौरान, मुझे इतना तो पक्का विश्वास हो गया है कि इसके बाद ये परियोजना हम सब मिलके एकदम अच्छे से सफल कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विभा जी, इतने कम समय में इतनी अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए धन्यवाद। अब आगे जैसे कहते हैं कि वृक्ष के तने के बिना उसकी शाखाएं नहीं हो सकती, तो उसी तने के समान हमारे जो पैटर्न है डॉक्टर MS भट्ट, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस सारी चीज के बजटिंग के बारे में आपको। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार, और ऑनलाइन जो भी हैं उन्हें भी मेरा सादर नमस्कार। इतना अच्छा हम लोगों ने कार्यक्रम लिया है। हमारी योजना है, अभी पिछले बार मुकुल जी ने सुनाया कि हम लोगों को 60,000 गांव तक पहुंचना है, यानी 1 लाख। अभी योजना जो हो सकता है पहुंचे 1 लाख भी पहुंच जाए। अरे पूरे देश में पहुंचने का आप देखते जरूर होगा, कंपनी हुए तो होना ही है, लेकिन इन सारी चीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उपलब्धि साधनों की। तो अब डॉक्टर्स तो काफी जुड़ गए हैं, नॉन डॉक्टर्स वॉलंटियर भी बहुत जुड़ चुके हैं। पूरे देश में लगभग वर्तमान में 400 डॉक्टर NMO से रिलेटेड जितने हैं, मुकुल जी के प्रयास से, मृत्युंजय जी के प्रयास से, अन्य प्रदेशों के संभागों के डॉक्टरों के प्रयास से, ऑफिस बेरर के प्रयास से। लेकिन अब मुझे दिखाना है कि क्या बजट होगा, हम एक अनुमान ले रहे हैं और उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। अब मैं
अभी तक तो इतना सुन चुके, इसलिए डेफिनेशन का कोई बहुत महत्व नहीं रहता, यानी टू रीच द पेशेंट through the device of communication and digital communication. Next. And this definition is derived from WHO. कहने का मतलब WHO ने भी अब पहले से ही रिकॉग्नाइज किया हुआ है और अब तो और भी ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसका कितना लाभ है, हमारे एकल अभियान का की जो अभिलाषा है, कामना है, परिकल्पना है, यानी अगर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं पहुंच सकता तो स्कूल के विद्यार्थी के द्वार तक पहुंचाओ, इसी तरह हमारी परिकल्पना है कि अगर रोगी जो कष्ट से पीड़ित है वो अस्पताल तक नहीं आ सकता तो उसके द्वार तक हम पहुंचे, और ये हम इसी टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन के माध्यम से कर सकते हैं। तो पेशेंट को तुरंत लाभ मिलेगा, जब चाहेगा तब उसका बहुत ज्यादा धन सेव होगा, उसका जो आने जाने में, शहर में किसी डॉक्टर को फी, वेटिंग, जर्नी, ये सब उसका बचेगा। और डॉक्टर के लिए भी ये आसान है, क्या आसानी है, वो गांव तक उनको पहुंचने में यदि कठिनाई है तो घर बैठे उनको जो भी पेशेंट है वो मिल रहा है, वो देख रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं। और अभी खास तो कोविड पीरियड की में मैं कहूँगा कि कांटेक्ट ऑफ पेशेंट से भी वो बहुत सारे डॉक्टरों ने इस दरमियान अपनी क्लिनिक बंद कर दी। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, नॉन कोविड पेशेंट भी बहुत परेशान थे और अनअटेंडेड कितने पेशेंट स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसी परिस्थिति यदि हो तो विदाउट टचिंग डॉक्टर को प्रेम से एडवाइस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आजकल के जमाने में मेडिकल नेग्लिजेंस के जमाने में रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन पर हम लोग बहुत जोर देते हैं। इसमें फैसिलिटीज ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, बहुत लिखा पढ़ी नहीं करना है, कागज पत्र नहीं यूज करना है, सब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते जा रहा है। कितना बड़ा अभियान, और इसका हम और सदुपयोग कर सकते हैं पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने में, और हमारे हेल्थ वर्कर्स को कुछ और ट्रेनिंग देना हो तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट सिनारियो क्या है? इनफैक्ट पूरे विश्व में ये बहुत दिनों से इसका प्रयोग हो रहा है और भारत में भी प्रयोग हो रहा था, लेकिन हायर लेवल पर। जैसे हम लोग भी टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट हम लोगों के जमाने में रिम्स में खुला था, मेरे रिटायरमेंट के पहले, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई थी। उसके माध्यम से हम लोग एम्स के डॉक्टर्स को कुछ रिपोर्ट भेजते थे, कुछ सलाह लेते थे। बाद में वो टेलीमेडिसिन सेंटर काम नहीं कर रहा है, अभी पेपर में कुछ निकला था उसके बारे में, है वो बात यहाँ मैं क्यों पूरे विश्व में फैलाऊं। लेकिन अब एकल आरोग्य योजना भी पहले से भी इस फैसिलिटी को यूज कर रही थी रेस्ट्रिक्टेड वे में। ओडिशा के एक संघ में और झारखंड के 3 संघ में एज पायलट प्रोजेक्ट कि ये कैसा रहेगा, लेकिन हम लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट थी क्योंकि इसके संबंध में भारत में कोई गाइडलाइंस नहीं था, कोई कानून नहीं था। लेकिन और हमारे जो इतने संघ हैं उनके माध्यम से अब तक यानी 27 मंथ्स में 3000 से ज्यादा पेशेंट हमने उड़ीसा में देखे और झारखंड में 3700 लगभग। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उनका जो शहर में आते डॉक्टर को दिखाते वो पैसा बचा, फीस बची, आने जाने का जो भाड़ा लगता वो बचा, उनका समय बचा। शहर में आने के बाद अकेले तो नहीं आते, कोई साथ आता, उनके ठहरने का खर्चा यानी ले दे करके उनका यूज एक्सपेंडिचर जो होता, माना जा रहा है कि राउंड अबाउट 60 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट खर्च जो कर रहे हैं फॉर मेडिकल फॉर हेल्थ, वो करीब 60
मिलियन पॉपुलेशन एवरी ईयर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है। वो अपना घर बेच रहे हैं, गाय बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, गहना बेच रहे हैं और तब वो इलाज पा रहे हैं। तो ये इनका बचेगा, वो सब हम लोग बचा लेंगे, सिर्फ इलाज ही नहीं देंगे, उसको भी हम बचा लेंगे। एंड अगर इसमें हम ऐड करें सेविंग ऑफ नेशनल लॉस, एक रोगी पर अगर वो अस्पताल आता सरकारी पूरे सिस्टम में, तो उस पर डॉक्टरों का व्यय जो सैलरी दे रही है, हॉस्पिटल का व्यय, यदि वो सब भी जोड़े, मैन पावर जो लॉस हो रहा है उसको हम बचा रहे हैं, वो अगर जोड़ा जाए तो कम मिलियंस है, मिलियन में जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन में कह रहा था, उसके अभाव में हम लोगों को थोड़ी कठिनाई हो रही थी, बहुत हिचकिचाहट थी थोड़ी, क्या करें क्या नहीं करें, बराबर ये सवाल उत्पन्न हो रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 मार्च को, यानी यही 20 में ही एक गाइडलाइंस तैयार की, जिसको उसने कहा इट शुड बी इंक्लूडेड एज अपेंडिक्स 5 ऑफ एमसीआई रेगुलेशन 2002 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। And this has enabled us to provide healthcare by this procedure officially at large scale. Now we can plan for the whole country. तो बजट जानने के पहले हम समझ लें कि हमें कहां-कहां क्या-क्या जरूरत पड़ेगी। हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, थैंक्स टू इंटेल हेल्थ केयर जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। उसके अलावा हमें एक प्राइमरी सेंटर की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी सेंटर, व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी सेंटर, विलेज में एक्स कौन देखेगा इसे, सेविका, इसलिए हमने कहा एक्स सेविका लेवल और प्राइमरी सेंटर। एक्ट उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, कुछ साधारण इंस्ट्रूमेंट जैसे थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, हीमोग्लोबिनोमीटर, ग्लूकोमीटर, ये सब कुछ सामान है, प्लस स्टेशनरी है। ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं होगी और उस पर खर्चा होगा। उन सेविकाओं को, 10 सेविकाओं को गाइड करने के लिए संयोजित अभी भी वो सिस्टम चल रहा है, उस पर खर्चा। अदर हेल्थ वर्कर्स, संभाग कोऑर्डिनेटर्स, ये सारे लोग हैं, सारी योजनाएं हैं, कहीं ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, कहीं ट्रेनिंग एक्सपेंस है, ये सारा हमारे इस योजना में है। एंड देन एट रिसीविंग सेंटर देयर इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसे हम कहें डॉक्टर, मिनिमम एमबीबीएस आज की इस परिभाषा में। एंड देयर इज अ पैनल ऑफ डॉक्टर एंड फॉर्चुनेटली हमारे प्रयास से, मुकुल जी के प्रयास से, अन्य डॉक्टरों के प्रयास से अभी उनकी सेवाएं हमें मुफ्त में मिल रही हैं। और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, ट्रेनिंग, प्लेस फॉर सेंटर एक कहाँ बनेगा, वो इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट, लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल, ये मैं मुख्य चीजें लिख रहा हूँ, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बाद में मैंने जोड़ दिया है, देख लीजिएगा। लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल फोन, एसोसिएटेड एंसिलरी, स्टेशनरीज, मिसलेनियस, इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर, ये एकदम एसेंशियल रिक्वायरमेंट। और एक अनुमानित व्यय for one village, that is at Sevika level, one center, equipment and initiation at initial stage rupees 21,740, other items सबका लिस्ट अब बाद में मैं दिखाऊंगा, 1235 रुपया कॉस्ट पर विलेज, इस तरह दोनों जोड़ कर। At present we are working with in 1110 ट्रेन, 1110 विलेजेस यानी 37 ARC, सब के लिए टोटल अगर हम सब जगह ये करते हैं तो इट विल बी मोर देन 25 lakhs, 2 करोड़ 55 लाख, सॉरी 2 करोड़ 55 लाख। और कहाँ खर्चा लगेगा, एट संयोजिका लेवल, 10 सेविकाओं पर एक संयोजिका है ना, तो इक्विपमेंट उनके लिए भी तो ये मोबाइल फोन दिस दैट उनको भी लगेगा ना, उनका ट्रेवलिंग कॉस्ट, तो वो भी अनुमान किया गया
यानी हर 10 सेविकाओं पर एक संयोजिका, 111 संयोजिकाओं के लिए सारा इक्विपमेंट और सब जोड़कर 14 लाख रुपए करीब है। और अगर दोनों को मिलाया जाए, सेविका और संयोजिका का एक खर्चा, तो इट इज 2,68,69,00,000 मान सकते हैं, 2,68,9,69,000 समथिंग। अब let us add 5% contingency. In that way, it comes to round about 2,82,00,000. और अब इस आधार पर यदि पर विलेज हम बांटते हैं, तो पर विलेज इनिशियल कॉस्ट इज 25,000 प्लस। यस सर। सो कॉस्ट ऑफ, इसमें अब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अभी तक नहीं जोड़ा गया है, ट्रेनिंग में भी तो खर्चा होगा। वो माना गया है एक संच के लिए, एक ARC के लिए राउंड अबाउट 25,900 into 37 संच, that is round about 9,58,000. So grand total for initial year will be 2,91,00,000, यानी मान लिया जाए 3 करोड़ के लगभग सब जोड़ जाड़ कर इनिशियल ईयर। वेल फ्रेंड्स, ऑन द लाइन, in the hall and online, आप सबों को के लिए मैं कह रहा हूं, this is pity that many of our countrymen, our brothers in far off areas are not able to get their right to health. We have birthright of health, even after 75 years of freedom of this great country. Let us not ask the reasons. कोई फायदा नहीं, क्यों नहीं हुआ। ये सरकार कहेगी उसने ऐसा नहीं किया, उसने कहा, लेकिन नहीं हुआ। So let us forget the reasons. Rather, we should come forward with what can we do for them. मुझे याद पड़ता है जॉन एफ कैनेडी की बात। उन्होंने पहली लाइन अपने पहले भाषण में कहा था, ask not what your country does for you, ask what you are doing for your country. And similarly, I am also saying, let us not ask the reasons why they are not yet being given these facilities. Rather, we should come forward with what can we do for them. Your philanthropic support is requested at all levels. Next. One question which I would like to raise, we should not forget what is there. Our primary center is being attended by Sevika, and what is written in that guideline, health worker could be a nurse, allied health professional, mid-level health practitioner, ANM, or any other health worker designated by an appropriate authority. यहाँ हम लोग मान लें appropriate authority, तो हम लोग हो सकते हैं, मान लिया जाए, और हम लोग डेजिग्नेट कर रहे हैं किसको, तो सेविकाओं को। यदि हम सेविकाओं को डेजिग्नेट कर रहे हैं तो उस लेवल का ट्रेनिंग देना है, ये जिम्मेवारी बनती है एकल आरोग्य प्रकल्प। और इसके लिए सफिशिएंट ट्रेनिंग, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन भी होगा, रिफ्रेशर कोर्स भी होगा, एंड इट शुड बी एटलीस्ट prolonged training program at least for 3 months. एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, और इस कोर्स को चलाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है टू डेवलप प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर एट EAP हेडक्वार्टर, दैट इज एट रांची, जिसके लिए मैं बार बार निरंतर सबों से प्रार्थना करता हूँ। आज फिर ये बात मैं यहाँ उठा रहा हूँ। Wherefrom a proper training of sufficient duration may be imparted to our health workers who are involved in this program at primary center. तो मैं ये स्प्लिट फिगर है पढ़ नहीं रहा हूँ समय के कमी के कारण, जिनको लगेगा उनको भेज दिया जाएगा। बढ़ते जाइए, क्या क्या लगता है खर्चा, वो सब जो मैंने कंक्लूड किया था उसको अब मैं डिटेल में बढ़ते जाइए।
पूरा बढ़ते जाइए, वो भी सब हो चुकी बात। तो बस इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप आगे आएँ, सभी कोई जुड़ें, सिर्फ तो ये प्रोग्राम जरूर सफल होगा। और हमारी जो परिकल्पना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक पहुँचें, अवश्य होगा ये। सबों को धन्यवाद, थैंक यू। और पीछे में अन्नपूर्णा रेंज पूरा है, देख सकते हैं। मैं उसके बेस में गया था, इसलिए उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। कुछ परिचय और कुछ लोग जुड़े हैं, उनका मैं कराना चाहूंगा। इस पूरे एमओयू को जिन्होंने फाइनलाइज किया हमारे पक्ष में, इंटेल हेल्थ के साथ जब एमओयू हुआ तो जबलपुर से एक बड़े वकील जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, श्री नमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और टाटा सन्स से मुंबई से उनके मैनेजिंग डायरेक्टर शीला जीत्य जी जुड़े हैं। और टाटा सन्स से ही दिल्ली से राकेश शर्मा जी जुड़े हैं। धन्यवाद भट्ट सर। अभी एक रिक्वेस्ट आया है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन में छूट गई है, 1 मिनट का और समय लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा विभा जी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन का एक पार्ट से छूट गया है, वो भी दिखाना। अभी विभा जी अच्छा, मैंने सेविका और डॉक्टर का बताया, बट जो आप लोग हैं यहाँ पे सभी लोग कोऑर्डिनेटर्स है, जो प्रचालक है, उनके लिए भी कुछ है हमारे पास। तो ये है डैशबोर्ड, हमारे डेटा डैशबोर्ड। तो इससे क्या होता है, जो सेविका है जितना भी डेटा भरती है वो इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैप्चर होता है कि उस पर एनालाइज करना बहुत आसान होता है। तो इसमें हम जैसे कि देख सकते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि टोटल कितनी हमारी पेशेंट देखे हैं, उनके हर महीने ट्रेंड क्या रहा है, उनका मेल फीमेल कितने हैं, एज ग्रुप वाइज डिवीजन कैसा रहा है, उनकी शिक्षा कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है पेशेंट का, उन्होंने जो पेशेंट रेट करते हैं ना वहाँ पे एक्सपीरियंस आता है तो वो कैसे रहा। फिर डॉक्टरों के लिए भी ये है कि क्लिनिक वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहा, मतलब कौन सी सेविका ने कितना देखा, कौन से गांव में से ज्यादा आ रहे हैं पेशेंट्स, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। सेविका कितना टाइम ले रहे हैं एक कंसल्टेशन के लिए दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं हरा वाला, ये दिन में मतलब 24 घंटे में सबसे ज्यादा पेशेंट कब दिखते हैं और कब कम दिखते हैं, तो इसके बारे में ये ग्राफ है। और जैसे क्लिनिकल साइड में अगर हम देखें तो ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सिम्टम्स कौन से पाए जाते हैं कौन से रीजन में। तो ये डेटा जो है इतना एनालाइज हम कर सकते हैं आसानी से, तो ये हमारी रिसर्च और रिपोर्टिंग में बहुत काम आ सकता है। और आप भी कहीं पे भी बैठे बैठे इसे लॉग इन करके देख सकते हैं। नेशनल हेल्थ प्लानिंग ये बहुत काम है। धन्यवाद विभा जी। जैसा कि कहते हैं कि जैसा सर भट्ट सर ने बताया कि इसमें बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी हमें, और ये जो ट्रेनिंग की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अब तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको बताने के लिए हमारे जो नेशनल ट्रेनिंग कन्वीनर है, उससे अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर मृत्युंजय सर से कि आए और इस बारे में बताएं। सभागार में उपस्थित महानुभाव, सभागार से बाहर अपने देश में और विदेश में भी उपस्थित लोकल आरोग्य के कार्यकर्ता, अधिकारी, हमारे सहयोगी गण,
ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है कि एक देश के एक छोटी सी जगह में हम लोग एक छोटी सी बैठक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये पूरे विश्व की एक बैठक हो रही है। पूरे देश के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया नहीं कहिए लेकिन अमेरिका तक लोग जुड़े हुए हैं और लाइव हम लोग का ये सेशन चल रहा है। थोड़ा सा आश्चर्य लगता है और धीरे धीरे यूज टू हो गए तो शायद नहीं भी लगता होगा, लेकिन 6 महीना पहले तो एक असंभव सा कुछ ऐसा लगता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, लेकिन अब ये हो रहा है। और कहते हैं ना कि सुख में आदमी ज्यादा नहीं सीखता है, लेकिन दुख में बहुत कुछ सीख जाता है। तो ये जो दुख 6 महीना से चल रहा है कोरोना का, तो बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा दी है और उसी में से एक ये भी है ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले जो समस्या थी हम लोग की कि भारतवर्ष में जो हमारे कार्यकर्ता है उनकी ट्रेनिंग इस साल कैसे, ठीक है, तो धीरे धीरे करके इस पर विचार मंथन शुरू हुआ। थोड़ा पीछे ठीक है, तो विचार मंथन शुरू हुआ कैसे किया जाए। 1-2 महीना तक तो सब शौक में ही थे लोग, ये क्या हो गया अचानक, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि नहीं, काम तो शुरू करना पड़ेगा। तो मोबाइल फोन लगभग अब सब जगह आ गया है, पूरे देश में सभी कार्यकर्ताओं के पास है। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया कि ये मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ऐसा करके प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर कार्य प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे अधिकतर कार्यकर्ताओं के पास स्मार्टफोन भी आने लगे। तो जहाँ फिर स्मार्टफोन अवेलेबल थे तो हम लोगों ने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया। और फिर इसमें कई मॉडिफिकेशंस होते गए। तो उसमें फिर पीपीटी बना, पीपीटी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए, उसको कैसे फिर किया जाए। वो लंबी कहानी है, 6 महीने के जो डेवलपमेंट है उसके, लेकिन जिसका अंतिम स्वरूप है वो आज हम सब लोग देख रहे हैं कि अब आज हम बैठ करके पूरे विश्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये हमारी जो टेली मेडिसिन की जो ट्रेनिंग हुई है विशेष रूप से, तो ये भी 3 दिनों की ट्रेनिंग हम लोग की लगभग इसी माध्यम से हुई है। और इसमें तो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनके लोग तो और भी ज्यादा सुविधाएं लेकर के आए हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, बड़ा अच्छा सा स्पीकर है। अरे वाह, तो ये कर रहे हैं। तो ये और एडवांसमेंट है, हम लोग भी सोचेंगे कि ऐसा है कि लेने और भी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं ट्रेनिंग। ये कोरोना कब जाएगा पता नहीं। तो ये 3 दिनों का हम लोग का टेली मेडिसिन से रिलेटेड ट्रेनिंग का ये कार्यक्रम रहा है और जो कि बहुत सफल रहा है। और इसके लिए पूरा श्रेय है हमारे टेली के जो डायरेक्टर साहब युवा जी हैं, श्रेष्ठा जी हैं डॉक्टर, और 2 जो इंजीनियर चले गए उनका काफी मेहनत लगा है। और फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जैसे बताया हमारे अमरेश जी हैं, बनारस से यहाँ से 8 घंटे का रास्ता है, उसको 3 दिनों में इन्होंने तय करके और कैसे कैसे यहाँ आए हैं, इस उत्साह को देखते हुए ये ट्रेनिंग प्रारंभ हुआ। हम लोग के पास फिजिकल रूप में यहाँ लगभग 12-14 लोग उपस्थित रहते थे, जैसे 6-8 डॉक्टर, बाकी कार्यकर्ता थे हमारे। ऑनलाइन भी डॉक्टर जो हमारे पूरे देश से जुड़े हुए थे, मैं नाम सब लोगों का नहीं लूंगा, मैं अभाव है, तो लगभग आप भी ऑनलाइन कुछ नहीं। ये 3 दिन की थी।
और इस ट्रेनिंग को करने के लिए इसके पहले 1-2 दिन हम लोग और बैठे, तैयार किए, पूरी योजना तैयार किए मिलकर के कि कैसे किया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार की। 3 दिनों की ट्रेनिंग हम लोग की, लगभग सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर के शाम 6 बजे तक 7 बजे तक भी चली। टेली मेडिसिन से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं बननी है, इसको कैसे कार्यान्वयन करना है, इसके बारे में चर्चा हुई है। जो हमारे काफी वक्ताओं ने आप लोगों को बता दिया है, इसके बारे में मैं तो बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने अपने कार्यक्रम है वो विभिन्न सेशन में उसको बांटे हुए थे। रजिस्ट्रेशन होगा तो कैसे होगा, उसके बाद इंटेली हेल्थ के बारे में भी लोगों को बताना, इसका ऐप है। हाँ, तो ऐप के बारे में भी लोगों को बताना। और एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हमारे जो ग्रामीण कार्यकर्ता हैं और उनको सीधे वर्ल्ड लेवल टेक्नोलॉजी से जोड़ना। सेविका एक हमारे गांव की एक मैट्रिक पास कार्यकर्ता रहती है, आप सब लोग जानते हैं। उनको आज हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी से जोड़ पाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी हम लोग का 3 दिन का विगरस ट्रेनिंग रहा है और हमारे जो ट्रेनर लोगों ने हम लोगों को दिए हैं, तो आशा है कि हम लोग ये कार्य कर पाएंगे। अभी जो प्रारंभिक ट्रेनिंग 3 दिनों को हुई है, ये मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग हुई है। मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग हुआ है। अब इसमें से जो हम लोग 15-20 लोग जो निकल करके आए हैं, ट्रेन हुए हैं, अब आगे की योजना बनाएंगे कि अब हर एक राज्यों में राज्य स्तर के इस तरह से मास्टर ट्रेनर डेवलप करें, और फिर राज्य स्तर के जो मास्टर ट्रेनर होंगे वो जाकर के फिर संभाग में अपने अपने राज्यों में सेविकाओं तक ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगे। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे गांव में जाएंगे। काम बहुत बड़ा है, चुनौतियां भी बहुत है। जैसा कि मैंने बताया, सेविका का मैट्रिक पास सेविका है, अब उनको इस टेक्नोलॉजी से एक्सपेरिमेंट कराना डिफिकल्ट काम है, लेकिन जो उत्साह है और जो डायरेक्शन है और जो ऐप है, ऐप आप सब लोगों ने देखा डेमोन्स्ट्रेशन उनका, आई थिंक आप लोग भी सहमत होंगे कि बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली है। अगर हिंदी में यह हो गया है तो हमारी सेविका भी बहुत आसानी से इसको ऑपरेट कर पाएंगी, और हम लोगों का जो उद्देश्य है इसको हम लोग कर पाने में पूरी तरह सफल होंगे। इसलिए इसमें आप सब लोगों का जो यहाँ है वो भी, और जो देश के जो भी हमारे समिति के लोग हैं या जो विदेश में हमारे जो सहयोगी हैं, सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग का मार्गदर्शन चाहिए, उत्साहवर्धन चाहिए। इस कार्य को हम लोग जरूर संपन्न कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नितिन सर, इतने अच्छी तरीके से इतने संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए। अब जब ट्रेनिंग हो गई है तो इसका अनुभव भी जानना जरूरी है कि कैसा उन्हें लगा जिन्होंने ये ट्रेनिंग प्राप्त किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर प्रेमचंद सर को, जो कि अब अपना अनुभव बताएंगे। नमस्ते, सभी को प्रणाम। अपना इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे पहले हम लोगों को एक लिंक दिया गया, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक था। पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बताया गया, फिर उसको इंस्टॉल करने के लिए बताया, फिर इसके बाद हमको पेशेंट का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसका पूरा ऐप का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। फिर हम लोगों को एक आरोग्य सेविका और एक पेशेंट बना करके ऐसा हम सबों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, और एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस टाइप से, मतलब यहीं पे हम लोगों को कराया। फिर हम लोगों को एक बहुत अच्छा चीज सिखाया इन्होंने कि
हम बॉडी मैपिंग कैसे करें, मतलब सेविकाओं को कैसे हम बताएं कि हमारे बॉडी के मतलब अंग कहाँ कहाँ पे हैं, लिवर कहाँ पे है, स्टमक कहाँ पे है, खाने का नाली कहाँ पे है, तो सब करने के लिए चार्ट से भी प्रदर्शित करके मतलब बताया। तो हम सबको मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा इस प्रशिक्षण में, और हमें ऐसा विश्वास है कि हम अपनी जो 1000 गांव में जो सेविका हमारे काम कर रही हैं उनको हम सब भरपूर मतलब प्रयत्न करेंगे, उनको हम इस ऐप के बारे में सिखाने के लिए। और हमको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि थोड़ी सी मतलब जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी। एशिया हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष विजय राजगढ़िया जी के सुपुत्र रवि राजगढ़िया जी प्रथम बार आए हैं कार्यक्रम में, और मैंने उनका परिचय तो कराया पर भूल से उनको जो संभालती हैं ऐसी श्रीमती रेणु जी का परिचय मैं कराना भूल गया था। वो हमारे साथ जुड़ी है और हम सबको आशा है कि अब हमारी महिला समिति और भी मजबूत हो जाएगी। सर मैं एक माफी चाहता हूँ, एक गलती हुई कि मैं उनका ये बताना भूल गया कि वो हमारे केंद्र प्रशिक्षण प्रमुख भी है। उनके मुंह से आप अनुभव बताना भी सुनिए। अभी जो हमारे फील्ड के कार्यकर्ता हैं जो अभी इसको वहाँ फील्ड में लागू करेंगे, उनसे भी एक अनुभव कथन जानना चाहते हैं। तो हमारे जो दक्षिण झारखंड के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र माता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना अनुभव कथन देंगे। सबको जय श्री राम, मेरा नमस्कार। मैं पिछले 1.5 वर्षों से टेलीमेडिसिन का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हमारे अभी नया ऐप आए उस ऐप और इस ऐप में काफी कुछ बदलाव है। लेकिन हम फिर भी सोच रहे थे 3 दिन में हम इस ऐप को कैसे समझ पाए और कितने आसानी से हम इसको समझ पाए कि हम अपने सेविकाओं को विस्तार से बता सकें। लेकिन हमारे जो मास्टर ऑफ ट्रेनर थे उनका विभा दीदी और श्रेष्ठा दीदी, उन्होंने मुझे अपने हाथ से अंगुली पकड़ पकड़ के छोटे बच्चों की तरह उन्होंने मुझे सिखाया। और हमारे साथ में जो ट्रेनिंग लेने वाले थे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमारे डॉक्टर है, भाटिया सर है, भट्ट सर है और प्रभा आंटी, वो लग रहा था कि हम लोग सब करीबी हैं और वो भी सेविका है, हम भी सेविका हैं, ऐसा लग रहा था। और जब इन्होंने 1 घंटे के लिए अपना थ्योरी बताते थे और 1 घंटा के लिए हम लोग को प्रैक्टिस का समय दिया जाता था, तो उस समय जिस समय भाटिया सर कभी गांव के पेशेंट बनते थे तो हम सेविका बनते थे, और हम पेशेंट बनते थे तो भाटिया सर सेविका बनते थे। अगर यदि हम सेविका बने और भाटिया सर पेशेंट बने, हम बहुत गलती करते थे, लेकिन भाटिया सर उस समय हमको नहीं बोलते थे कि आप इस समय गलत बोल रहे हैं सर। उसका डिस्कशन बाद में करते थे कि आप इस जगह ऐसे पूछना चाहिए या इस तरह से काम करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस तरह से आभार। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया सुरेंद्र जी ने, धन्यवाद सुरेंद्र जी। अब मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ये नेहा जी का, जो कहते हैं कि इसके जननी का उतना ही इम्पोर्टेंट भाग है, एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। तो जो इंटेल हेल्थ की को फाउंडर है और अभी फिलहाल वो पीएचडी कर रही हैं टेलीमेडिसिन में ही, और एक पेशे से एक इंजीनियर भी रह चुकी है। तो अब मैं चाहूँगा कि वो कुछ शब्द हमारे लिए कहें। नेहा जी। नमस्कार। सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके बारे में सुनकर भी बहुत खुशी हुई। हमने जब एकल के साथ में 3 साल पहले ये काम शुरू किया था उड़ीसा में, तब से लेकर अब तक इतना बड़ा दृष्टिकोण मिला है इस काम को, और इसके साथ हमें जुड़ के इंटेल हेल्थ को जुड़ के बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही हमारा जो संपर्क है वो जारी रहे और हम गांव-गांव तक डॉक्टर को पहुंचाए। मैं बस एक कहानी सुनाना चाहूंगी हमारे उड़ीसा के प्रोजेक्ट की। जब हमने वहाँ काम शुरू किया था, एकदम गांव में था, खमार संच में, तो वहाँ पे कोई पास में डॉक्टर नहीं है। अगर किसी को किसी डॉक्टर से संपर्क करना है तो 30-40 किलोमीटर
यात्रा करके उन्हें जाना पड़ता है। तो वहां पे एक हम संयोजिका से मिले, शांति देवी जी, जिनके खुद के परिवार में एक बहुत बड़ी हेल्थ की समस्या हुई थी उनके बेटे के साथ में, जिसके लिए उन्हें पूरा अपना सारा जो अपने गहने गिरवी रखने पड़े, घर को गिरवी रखना पड़ा। और वो सर्जरी होने के बाद भी उनके बेटे को बहुत तकलीफ हो रही थी गांव में, लेकिन कंटिन्यूड सर्विस उन्हें मिल नहीं पा रही थी वहां पे। और हर बार तो भुवनेश्वर या कोई पास की जगह वो जा नहीं सकते थे। तो जब ये टेलीमेडिसिन का कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले वो वही आगे आई कि हमें जुड़ना है इस प्रोजेक्ट से। जो हमारे परिवार के साथ हुआ वो गांव के किसी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। तो और अभी 3 साल से वो एक संयोजिका है। उनके बेटे को भी रेगुलर ट्रीटमेंट मिलती है एम्स के जो हमारे एकल के डॉक्टर्स जो जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर डॉक्टर्स उनके तो ऐसा लक्ष्य है कि हर गांव में ये बेनिफिट मिल पाए। हमें हमेशा से खुशी रही है जिस मेहनत, जिस डेडिकेशन और जिस क्वालिटी के साथ में एकल ने इस प्रोजेक्ट को, आरोग्य ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है गांव में, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ गांव-गांव तक डॉक्टर पहुंचाए, लेकिन वहां पे उन्हें एक सही डायग्नोसिस मिले, उन्हें एक अच्छी क्वालिटी की ट्रीटमेंट मिले। और हम इसे प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट्स है उसमें भी देख सकते हैं कि जैसे जो ओडिशा में हमारा संच है जिसमें हम काम कर रहे हैं, वहां पे हमने जब 300 पेशेंट का सर्वे किया कि 5 में से आप इस सर्विस को कितने गुण देंगे, आपको कितना अच्छा लगा है, तो 300 पेशेंट्स ने 4.6 दिया है स्कोर इस पेशेंट सेटिस्फैक्शन के माध्यम पर। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि अच्छी क्वालिटी के ट्रीटमेंट हम कैसे पहुंचा सकते हैं गांव-गांव तक, इसका जो यही हमारे प्रोजेक्ट का हेतु है। हम आशा करेंगे कि ये जो बहुत बड़ा दृष्टिकोण है 1200 गांव तक और फिर उसके आगे 1 लाख गांव तक सर्विसेज पहुंचाने का, उसमें हमारी जो भी सहायता है वो हमेशा से रहेगी, हमेशा से रही है। थैंक यू डॉक्टर भाटिया, हमें 2 शब्द कहने के लिए ये मंच दिया है। नमस्कार। धन्यवाद नेहा जी। मैं इस 2 शब्दों के साथ अंग्रेजी की कुछ 2 लाइनें उनके साथ अपना संचालन समाप्त करूंगा। आगे का संचालन डॉक्टर प्रेमचंद करेंगे कि 2 men see through the same glass, don't see the stars। यानी हम जो है वो टीचर ना देख के हम तारे देख रहे हैं। चैलेंजिंग तो है, तो और सबसे अच्छी बात है कि हम भी उसी तरह का स्टार देख रहे हैं और इंटेलिजेंस भी वही चीज देख रहे हैं। तो दोनों का जो समन्वय है वो काफी सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ मैं आगे का संचालन के लिए डॉक्टर बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद मनीष जी। मैं ट्रेनिंग का समापन सत्र में सभी उपस्थित अपने सम्मानीय समिति के पदाधिकारी बंधु भगिनी एवं आत्मीय कार्यकर्ता बंधु भगिनी सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। वनवासी, गिरिवासी, वंचित सभी सहोदर हैं अपने, सबको लेकर साथ चले हम, पूर्ण करें सबके सपने, इसका भाव लेकर अपना एकल आरोग्य योजना सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में आज हमारे इस कार्यक्रम के बीच उपस्थित अपने सम्माननीय श्री नीरज रायजादा जी, आप भारत लोक शिक्षा परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करें एवं आपका मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो। आदरणीय श्री नीरज रायजादा जी। सभी को एकल प्रणाम। शायद मेरी आवाज आ रही है आप सबके तक? जी आ रही। मैं आप लोगों के बीच में आके सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा अनुभव महसूस करा रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। अब आप उसके अंदर आप मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर लिख दें, जो लिख दें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ
और परिवार को बढ़ता देख के खुशी बहुत होती है इंसान अपने परिवार को बढ़ता देख। आप सब सम्मानित लोग हैं, डॉक्टर मुकुल भाटिया, डॉक्टर भट्ट, जितने भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं सब सम्माननीय डॉक्टर्स हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बीच में मौका दिया। मैं आप लोगों के बीच में 2-3 चीजें शेयर करूंगा। बचपन में मेरे फादर अक्सर एक लाइन बोला करते थे, कहते थे बेटा किसी भी जगह ना कामयाबी के लिए 4 पिलर्स की हर जगह जरूरत पड़ती है, आपके किचन से लेके बिजनेस तक। The first is good start, second is systematic way, third is the right direction, and fourth is good presentation. एक भी चीज बीच में से हटा दी जाए, एक चीज बीच में से हटाते ही 3 पिलर फेल हो जाते, एक चीज हटाते, वो है राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन जो है वो ही पकड़ के रखने की जरूरत है और अक्सर सिस्टमेटिक वे भी खत्म हो जाता है, गुड स्टार्ट भी खत्म हो जाता है। अगर मुझे जाना कनॉट प्लेस है और मैंने उसकी जो ट्रेन या बस जो है वो जहांगीरपुरी की पकड़ ली है तो कनॉट प्लेस कभी भी नहीं आएगा। वही एक राइट डायरेक्शन का मीनिंग। और मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोग बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे अपना वर्क कर रहे हैं और जहां जहां भारत लोक शिक्षा परिषद की जहां जहां जो जो हम लोगों के पास चीजें इकट्ठी हैं हम साथ मिलकर काम करेंगे और उसमें पूरा पूरा सहयोग देंगे। जैसे आपने अभी एक फंड्स के ऊपर अपना सिस्टम बनाया, आप इसके अंदर एक फंड रेजिंग कमेटी बना सकते हैं, अपनी फंड रेजिंग कमेटी। फंड रेजिंग कमेटी में आप एक हेड इसका CSR के लिए बना सकते हैं, एक हेड इसका आप क्राउड फंडिंग के लिए बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जोड़ के जो चीज आपके पास बड़ी है उसको तोड़ के छोटा कैसे किया जाए और कैसे उसके रास्ते निकाले जाएं, उस पर हमारी हम भी गाइडलाइन आपको दे सकते हैं कि हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी और आप लोग भी उस वर्किंग के अंदर कर सकते हैं। मैंने एक बार एक चीज और सुनी थी कि हमारे 1500 अंग्रेज सैनिकों ने 22,000 हिंदुस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया और जब कलकत्ता की सड़कों पे जुलूस निकला तो 20 लाख लोग देखने वाले थे। तो वहां जनरल लिखता है कि काश किसी ने एक पत्थर उठा लिया होता तो हमारा नाम और निशान मिट जाता, उन्होंने सबने मिलकर थूक दिया होता तो हम बह के इंग्लिस्तान आ गए होते। ये सब चीजें का मतलब क्या है कि ये हमने पत्थर एकल और एकल जैसी संस्थाओं ने उठा लिया है गांव वालों में और गांव और शहर में समन्वय बनाने के लिए इस पत्थर उठा लिया हम सब। इसको खत्म करेंगे, इन सारी चीजों को दूर करेंगे। मैं पढ़ रहा था टेलीमेडिसिन जो है 2004 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इसरो के साथ मिलकर लॉन्च हुई थी, लेकिन कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। जितने भी रेवोल्यूशन वाले थॉट्स थे वो इस कोरोना काल में देखने को इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आए हैं मुझे। मैं पढ़ते थे ना कि पत्थर पे रस्सी आती है, रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान, वो पढ़े तो थे लेकिन यहाँ इस कोरोना काल में उन सारी चीजों को हमने इम्प्लीमेंट होते देखा, सारी की सारी चीजों को। वो ऐसे इम्प्लीमेंट के परिवर्तन संसार का नियम है, बातें तो करते थे लेकिन ये परिवर्तन, ये रेवोल्यूशन, आज इस रेवोल्यूशन की देन है कि हम सब बाहर से, US से, रमेश भाई सब हम मिलके बैठे हुए एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक प्लेटफॉर्म पे हम अपने डिस्कस कर रहे हैं। ये परिवर्तन, जब नया नया मोबाइल आया था तो समझ में आता था कि ये किसी लेवल तक के लोगों के लिए रहेगा, लोअर लेवल क्या करेगा, इसका कुछ चलाना ही नहीं आएगा। लेकिन एक बार का इंसिडेंट मेरी आंख में आज भी है कि एक जगह भंडारा चल रहा था और वहां बाहर जो मांगने वाले थे वो एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, भाई भंडारे का सामान इधर आ गया, सब उधर से इधर आ जाओ, सबने मोबाइल निकाल रखा था। तो आज मुझे लगता है ये टेलीमेडिसिन वगैरह का भी स्टार्ट करने में जो आज आपने बनाया है, इसमें थोड़ी सी देर होगी लोगों को समझ में आने में, लेकिन बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो। मैंने एक कंट्री का भी पढ़ा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने लॉयर्स थे, लॉयर्स उस कंट्री में फ्री होने लग गए। एक लॉ कंपनी ने क्या किया, उन्होंने सारी चीज को प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर डाल दिया। अब आपका जी, उसका कहा जी, उसने कहा जी ये मेरे से क्राइम हो गया है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हाथ का $20 जमा कराओ, हाथ का सोल्यूशन ले लो। $20 के अंदर वहां इसी प्रोग्रामिंग के अंदर निकल के आ रहा है कि जी इस कोर्ट में ये केस लगा था, इस पॉइंट पे जीता गया, आप इस पॉइंट के साथ अपना जवाब सबमिट कर दो। मतलब जो लॉयर्स की वो जो है वो खत्म होने को आ गई। सेम डॉक्टर्स आज
हम जो टेलीमेडिसिन तक पहुंचे हैं, शायद कल ऐसा सिस्टम आए कि इसकी सब चीजों की प्रोग्रामिंग हो जाए। आप अपनी प्रॉब्लम फीड करो, उसी के अंदर फिर मेडिसिन भी लिख के आ जाए कि जेनरिक लेनी है तो ये लेनी है, कंपनी के ब्रांडेड लेनी है तो ये लेनी है। तो ये रेवोल्यूशन लगातार चलने वाला रेवोल्यूशन, लगातार चलने वाला रेवोल्यूशन है, मुझे यही समझ में आता है। और इस रेवोल्यूशन के अंदर हम सब लोग इसके साथ एग्री करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जो आपने प्रोजेक्ट लिया है भारत लोक शिक्षा परिषद की तरफ से, जो इसके अंदर हम साथ जुड़ के काम कर पाएंगे जरूर करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपने बोले कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम अपने आगे की कार्यक्रम के लिए अपने कहते भी हैं लोग की सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। अपने बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर में आप बैठे हैं। अपने डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, आप मूलतः आगरा निवासी हैं और आप अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल का जो हेल्थ का जो टीम है उसमें आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हम सभी को एवं कार्यकर्ताओं को इस अपने कार्य करने के लिए उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर राकेश गुप्ता सर। नमस्कार, I hope everybody can hear me and धन्यवाद मुकुल और सभी लोगों का। पहले तो मैं करेक्शन कि मैं हूँ चेयरपर्सन फॉर एकल आरोग्य इन यूएस, नॉट देयर इज नो सच थिंग एज वाइस प्रेसिडेंट। बेसिकली जो एकल ने मुझे आरोग्य पार्ट का कोऑर्डिनेटर या चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, बट आई बीन प्रिविलेज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड। ये पूरा मैंने देखा, सुना और करीब 6 से 8 महीने से मैं टेलीमेडिसिन के इस एफर्ट के लिए sort of involved हूँ in one way or the other, and I'm really delighted, the word है कि finally at least ground level पे after COVID कुछ हो रहा है और हुआ है। और इसके लिए सभी लोग जिन्होंने इतना एफर्ट किया इन टेलीहेल्थ, नेहा, मुकुल भाटिया एंड हिज टीम, really want to congratulate and thank them। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हर चीज का एक वक्त भी होता है और कभी कभी आवश्यकता जो है वो उसकी आविष्कार की जननी होती है। तो कोविड हैज रियली, टेलीमेडिसिन वाज इवेंचुअली गोइंग टू कम इन सम शेप एंड फॉर्म, लेकिन टेलीमेडिसिन ने उसको कम से कम कोविड ने इसको कम से कम कई साल आगे पुश कर दिया, मिनिमम 5 years। एंड एकल का अभी पूरा एकल यूएसए एकल अभियान का मेन हिस्सा अब स्कूल्स, 1 लाख स्कूल से 1 लाख विलेज गांव तक पहुंचने के बाद अब हो रहा है कि सर्वांगीण विकास गांव का। उसमें उन्होंने इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट की बात की, उसमें उन्होंने ग्रामोत्थान, वोकेशनल ट्रेनिंग की। बट आई थिंक आरोग्य इज ऑल्सो a big part of it, because बिना जैसा ये भी बताया कि कई बार वो नेहा ने एग्जांपल दिया कि अगर सब कुछ है, पैसा भी हो रहा है, खाने को भी है, लेकिन एक बार कोई बीमार पड़ गया और अगर उसमें गलतियां हो गई या प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो फैमिली छितर बितर हो जाती है। स्पेशली अर्निंग पर्सन को कुछ हो जाता है या उसका खर्चा इतना आता है कि वो लोग अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं। तो इसी दिशा में एक प्रयत्न है। एंड आई थिंक आई हर्ड वेरी गुड कोट कि वो एकल का जो स्कूल का जो कोट था कि भाई अगर स्टूडेंट नहीं आ पाता तो हम स्टूडेंट के पास जाएं। तो सेम होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो कि अगर मरीज जो है, या बहुत कई बार क्या होता है हेल्थ केयर में कि डिले करने से बीमारी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है कि शुरू में शायद एंटीबायोटिक से काम चल जाए, लेकिन बाद में अगर जैसे अपेंडिक्स रप्चर हो गया या कुछ हो गया तो यू मे नीड सर्जरी। सो
and surgery could have a lot of complications. So in that sense, I think it is a very big initiative. It's a big challenge. I think we just एक अच्छी शुरुआत है. मैंने आज नेहा से पूरा ऐप देखा था इससे पहले 1 घंटे मीटिंग में, and I'm impressed with the app. But again, it's going to be a huge challenge, huge challenge, both financially, but also more importantly, कि right people with right mentality and सही मानसिकता से involve हों उसका. But I can assure you, the rewards are going to be much more and unimaginable. So अगर हम इसको अच्छी तरह से implement करेंगे, which I'm very sure कि we have to be very careful. तो सभी लोग जुड़ेंगे इससे और बहुत रिवार्ड्स इतने होंगे कि इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी फिलहाल इस स्टेज पे. अगर ये गांव तक, और ये गांव में डॉक्टर का होना उसी तरह है, क्योंकि डॉक्टर की अगर पोस्टिंग भी हो जाती है तो गांव में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे वगैरह को सपोर्ट करना होता है, उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहता है. जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव के लेवल पर नहीं पहुंच सकता, डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ जो प्रॉपर है वो नहीं पहुंच सकते. तो उसकी जगह ये इसके थ्रू ही एक माध्यम है ऐसा जिसके थ्रू हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली काफी ऐसे मरीजों को वहाँ जाना पड़ेगा शहर फाइनल इलाज के लिए, टेस्टिंग के लिए, सर्जरी के लिए, बट कम से कम ये सब कुछ की शुरुआत हो रही है. तो माय बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स, एंड यूएस, आई कैन अश्योर यू कि यूएसए पार्ट ऑफ एकल आरोग्य will do whatever they can do to facilitate this and enhance this. Obviously, it is a team effort, it's a family. So, dhanyawad and thank you very much. धन्यवाद सर. समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना. इस भाव को लेकर अपने झारखंड संभाग के सम्माननीय कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री कृष्ण गोपालका जी, इनसे आपसे आग्रह है कि लोगों को आप धन्यवाद ज्ञापन करें और इसके बाद कार्यक्रम को हम समापन करें. सबसे पहले मैं आरोग्य फाउंडेशन से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा. सबने आज कीमती समय निकाला एवं टेलीमेडिसिन मास्टर ट्रेनिंग में इतनी भव्य रूप से सबने सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया. मेरे को यह लगता है कि टेलीमेडिसिन द्वारा जो हम कभी जीवन में ना सोच सकते थे वो अब हम कर पाएंगे. आज ग्राम तक बड़े बड़े डॉक्टरों की सलाह पहुंचाने में जो योगदान हमें इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन श्रीमती विभा एवं श्रेष्ठा जी एवं उनके को फाउंडर नेहा वर्मा जी, इन लोगों के द्वारा मिला है तथा इनकी टीम का जो सहयोग है ये हो सकता है हमें और आगे बढ़ाए. हमारी टीम, हमारे डॉक्टरों की टीम तथा आरोग्य फाउंडेशन की टीम यह कोशिश करती रहेगी कि इस कार्यक्रम को हम जितनी जल्दी हो सके सभी ग्रामों तक पहुंचा दें. जैसे कि हमारा बजट, हमारी जो भी आगे की उपलब्धियां होगी वो हम आपको बताते रहेंगे और हम आशा करते हैं कि हम जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को सफल बनाएं. हम आप सबको का धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद. कल्याण मंत्र के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पे आप समापन करते हैं. अभी सभी से विनम्र आग्रह है कि भोजन तैयार है,
भजन प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर की ओर जाएं।